So, how fast can a person start Kumbhak after hernia surgery just 40 days back? So we say when there is no external open scar, कोई खुली चोट अगर ऊपर नहीं है ना, कट नहीं है जिसमें से ब्लड निकल रहा हो, अगर हील हो गया है कट, यू कैन स्टार्ट डूइंग कुंभक. एनीवे you are doing kumbhak throughout the day. Without kumbhak you can't make any kind of effort. So it's your effort making mechanism. So as soon as you feel a little comfortable, but if there is an open scar, there might be a chance that some bleeding might happen. So that is why when the open scar, the external scar heals, you can do kumbhak. If somebody has diabetes plus BP, how will they benefit in this course? So what is diabetes and what is BP? Are they different? You think it is different. You think this is hand, this is head, that is leg, but you are a single person, isn't it? आप तो एक ही है ना, तो जड़ जो है ना वो एक ही है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. अब आपको थोड़ा बहुत आसानी के लिए समझा देता हूं. You know what is the problem a diabetic person faces and what is the problem a blood pressure patient faces. जरा इसको समझे. एक डायबिटीज बंदे को क्या प्रॉब्लम होता है, एक ब्लड प्रेशर के बंदे को क्या प्रॉब्लम होता है. दोनों कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, है ना. ब्लड प्रेशर के बंदे को क्या प्रॉब्लम होता है, व्हाट इज द डिफिकल्टी ऑफ ब्लड प्रेशर पेशेंट इज फेसिंग. वो थोड़ा सा एफर्ट लगाता है, सांस फूलने लग जाती है. इजंट इट? यही है ना ब्लड प्रेशर. योर नंबर इज नॉट ब्लड प्रेशर. आप सोचे ना मेरा नंबर इतना चला गया, दैट इज नॉट ब्लड प्रेशर. Whatever the number is, if you don't feel breathlessness, अगर आपकी सांस नहीं फूलती काम करने पे, तो आपको ब्लड प्रेशर का कोई बीमारी नहीं है. नंबर कुछ भी कह रहा. अच्छा, एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट और एक डायबिटीज का पेशेंट मुझे बता दीजिए जो अपना शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके निकल गया अपनी बीमारी से, ठीक हो गया. 100 साल के अंदर आपको एक बंदा ढूंढ के मुझे बताइए. गिव मी एग्जांपल ऑफ वन पर्सन जिसकी डायबिटीज ठीक हो गई है, हु हैज कम आउट ऑफ डायबिटीज बाय कंट्रोलिंग शुगर और हु हैज कम आउट ऑफ ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर. एक इंसान जो ठीक हो गया बता दीजिए 100 साल में. आई एम गिविंग यू अ फुल पीरियड ऑफ 100 years. एक भी ठीक नहीं हुआ ना. मगर जो ठीक नहीं होता वही इलाज आप करवाते हैं. जैसे ठीक नहीं होता आप वही इलाज करवाते हैं ना, तो ठीक कैसे होंगे मुझे बता दीजिए. अब आपको दूसरे स्टेप में ले जाता हूं. ब्लड प्रेशर 200 का ब्लड प्रेशर के 10 लोग इकट्ठे कर लीजिए, सामने सामने सबके 200 का के अराउंड में ब्लड प्रेशर होना चाहिए. 200. वी आर नॉट लुकिंग एट डायस्टोलिक, नहीं देख रहे, केवल सिस्टोलिक देखते हैं. 200 सबको सेम प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा ना. एक को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एक को बहुत प्रॉब्लम होगा ना. ऐसा होगा. तो ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इज 200 ब्लड प्रेशर द प्रॉब्लम? नहीं, जिसको प्रॉब्लम ही नहीं है उसके लिए तो प्रॉब्लम है ही नहीं 200 का ब्लड प्रेशर. अब ऐसे ही 200 के ब्लड शुगर लेवल का बंदा इकट्ठा कर लो, 10 बंदे इकट्ठे कर लो, सबको सेम तकलीफ हो रही होगी क्या? तो आपकी ब्लड शुगर प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम नहीं है, आपका टॉलरेंस बहुत कम हो गया तब प्रॉब्लम आएगी. टॉलरेंस बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, और व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस होता क्या, उसको बढ़ाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं क्या? अगर केवल टॉलरेंस भी बढ़ा लें तो आपका रिस्क खत्म. मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको ये थोड़ा अपना दिमाग खोल के समझना पड़ेगा. यू विल हैव टू ओपन योर माइंड अप, है ना. अभी आपको एक ही नैरेटिव सिखा रहे हैं ना, गूगल में जाते हो वही पढ़ते हो, डॉक्टर वही बोल रहे, कहीं जा रहे हो वही बोल रहे हैं. अब थोड़ा दिमाग खोल के समझिए.
कि आपकी प्रॉब्लम ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं है। आपकी प्रॉब्लम क्या, आप उसे टॉलरेट नहीं कर पा रहे जी, झेल नहीं पा रहे, क्योंकि नंबर्स तो चेंज होंगे ना, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के हिसाब से नंबर चेंज होता है। भाई वो जिराफ था, कहां से आया, वो जेब्रा से जिराफ बन गया ना, गर्दन लंबी हो गई, क्यों, मौसम बदल गया, एनवायरनमेंट बदल गया। एनवायरनमेंट तो हमने भी बदल दिया, तो नंबर्स तो फ्लक्चुएट करेंगे। वो नंबर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एडजस्टमेंट है। आप अगर उस नंबर को नहीं झेल पाएंगे तो प्रॉब्लम है। डायनासोरस मर गए ना ठंड में, झेल नहीं पाए। आपके साथ भी रिस्क क्यों आ रहा है वो, क्योंकि आप झेलना आपने अपना बढ़ाया नहीं, वातावरण के साथ में या अपनी लाइफस्टाइल के साथ में। तो टॉलरेंस क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज बता रहा हूं, उसके बाद दूसरी चीज भी बताऊं। टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेट कैसे करते हैं, किसी चीज को झेलते कैसे हैं आप। एक एग्जांपल लेते हैं, 10 किलो के आटे की बोरी जरा ऊपर उठा के देखिए, कैसे आप उठाते हैं और झेलते कैसे हैं उसको। सांस रोक के उठाते हैं, ट्राई करके देखना कैसे उठाते हो, सांस रोक के। 20 किलो उठाना है तो क्या चाहिए, ज्यादा सांस रोकने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए ना, ज्यादा रोकना पड़ेगा। तो ये टॉलरेंस बढ़ाने के लिए आपने प्रैक्टिस किया कुंभक का, तो कुंभक करेंगे सबसे पहली चीज क्या, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नंबर आप छोड़ो, नंबर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप क्या देखेंगे, सिम्टम खत्म। अरे मैं थकावट महसूस कर रहे थे, नहीं हो रहा, सांस फूल रही थी, नहीं फूल रहा, तो आप ठीक हो गए। जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं है तो नंबर देख के क्या होगा ये बताइए, फिर आपकी दवाइयां भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिस्क खत्म हो गया। टॉलरेंस बढ़ाएंगे, सबसे पहली चीज रिस्क खत्म होगा, और किसी चीज से रिस्क खत्म नहीं होता। जैसे मैंने बताया, ब्लड शुगर को कम करके, ब्लड प्रेशर को कम करके रिस्क खत्म नहीं होता है। कोई एविडेंस ही नहीं है, रिस्क बढ़ रहा है इसकी वजह से, इसकी वजह से रिस्क बढ़ रहा है। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, आसानी से शब्द आसानी वाले तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो क्या समझेंगे कि आप हजम नहीं कर पा रहे फूड को, इस्तेमाल जो भोजन खा रहे हैं उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या आपका शरीर नहीं कर पा रहा उसको इस्तेमाल, है ना, यही होता। थोड़ा अगर आप, ये भी देखा होगा आपने कि थोड़ा आप मूवमेंट करें, वॉकिंग करें, थोड़ा तेजी से अगर चलें भी, तो भी आप देखेंगे ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है। थोड़ा एफर्ट डालें शरीर में, आपको क्या मिलेगा, ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाए। मगर आप एफर्ट कैसे लगाते हैं, क्या इसको देखा है आपने, कोई भी एफर्ट, खींचना, पुश करना, चलना, सीढ़ियां चढ़ना, जंप करना, कोई भी घर के कामकाज करना, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, कैसे वो एफर्ट लगाते हैं। अलग अलग अनुपात में आप सांस रोकते हैं, तब जाके आप तेजी से चल पाते हैं, डांस कर पाते हैं, योगा कर पाते हैं, सीढ़ियां चढ़ पाते हैं, घर के कामकाज कर पाते हैं, उठना बैठना कर पाते हैं। और वो एफर्ट लगाने की क्षमता कम हो गई, इसीलिए कमजोरी फील होती है, वीकनेस फील होती है। एफर्ट लगा रहे हैं, सांस फूल रही है, दोनों दरअसल जुड़े हुए ही हैं। आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिल रही क्योंकि आप भोजन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। भाई आपके ब्लड में इतना शुगर था तो आपको तो सुपर ह्यूमन हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था कि नहीं। इतना एनर्जी है बताओ आपके ब्लड में, जितना एनर्जी, जितना शुगर, उतना सुपर ह्यूमन हो जाते आप तो। नहीं हुए ना, क्योंकि वो शुगर इस्तेमाल नहीं हो सकता, खराब है, इसलिए बार बार प्यास लगा के फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करके आपका शरीर निकाल देता है उसको। आप क्या करते हैं कि नहीं जी निकालना नहीं है, किडनी में डाल दो, मेटफॉर्मिन खाओगे, ग्लिबेनक्लोमाइड खाओगे, ग्लाइकोलाइड खाओगे, रोजीग्लूटाथोन, पायग्लूटाथोन, ऐसी दवाइयां दे रखी है ना आपको, तो आप जो दवाई खाते हो ब्लड में शुगर कम हो जाता है, फिर जाता कहां है, कान से निकलता है, नाक से निकलता है, आंखों से, कहां जाता, आपके शरीर में तो रह जाता। अब वो ब्लड में नहीं है साहब, कहां है, किडनी में चला गया, अब किडनी खराब होगी, हार्ट में चला गया, हार्ट डिजीज होगा, लिवर खराब होगा, नर्वस सिस्टम न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी होगा। तो आपको ये प्रॉब्लम आपकी ब्लड शुगर कम करने के तरीके से हो रही है, और किसी वजह से नहीं, आपकी दवाइयों की वजह से हो रही है।
तो उसको भी टॉलरेशन आपका बढ़ाना पड़ेगा या फिर मेटाबॉलिज्म बढ़ाना पड़ेगा। आपके शरीर के ऊतकों ने या फिर कोशिकाओं ने, सेल्स ने, टिश्यू ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, तो होगा क्या? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, लिवर में इंसुलिन नहीं जा रहा क्योंकि दवाइयां खा रहे हैं आप। सेल्स में इंसुलिन नहीं घुस पा रहा शुगर को लेके, तो ब्लड में रह जा रहा है। अगर अंदर एक प्रेशर जनरेट करेंगे ना, तो दरवाजे खिड़कियां या विसरल फैट भी डिसॉल्व हो जाएगा, वो दरवाजे खिड़कियां खुलेंगे, टॉलरेंस बढ़ेगा, एक्सचेंज प्रोसेस, एक्सचेंज कोई भी प्रेशर जोन में ही होता, ऑस्मोटिक प्रेशर में ही एक्सचेंज होता, एक्सचेंज होना शुरू होगा। आपकी एनर्जी, सबसे पहली चीज क्या आएगी? वीकनेस फील करना बंद हो जाएगा। जैसे ही कुंभक शुरू करोगे, अरे मैं तो बॉडी एनर्जी फील कर, और क्या होगा? मैं जोर लगाता हूं, सांस नहीं फूलती। दोनों ही चीज ठीक हो गई ना, डायबिटीज ठीक होगी, ब्लड प्रेशर ठीक होगा, क्योंकि दोनों ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दोनों ही हैं, जुड़े हुए हैं। इसलिए डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वो कहते हैं दोनों बहनें हैं, अलग अलग नहीं रह सकती। एक होगा तो दूसरा तो होगा ही, क्योंकि जुड़े हुए हैं मगर इसका इलाज दवाई से नहीं होता है, अच्छा भोजन से नहीं होता है इसका इलाज। अच्छे भोजन से शुगर लेवल कम कर लोगे, डाइट रेस्ट्रिक्ट कर लो, या डायबिटिक खा लो खूब सारा, ब्लड में से पानी निकलवा लो, तो ब्लड में वैसे ही शुगर कम हो जाएगा, मगर आप कमजोर हो जाओगे, आपके हार्ट पे लोड आ जाएगा। अगर डाइट रेस्ट्रिक्शन करोगे तो आपके ऑर्गन पे लोड आएगा, आपकी लाइफ पे लोड आ जाएगा। उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई अच्छी चीज नहीं होने वाली, आगे चल के कमजोरी ही आएगी। तो डाइट रेस्ट्रिक्शन एक फैंसी है, दवाई से ग्लूकोज कम करना ब्लड में एक फैशन है केवल। ब्लड में कम चाहिए, किडनी में ज्यादा होगा तो चलेगा, ये तो मूर्खता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ आपका ना फूड से आता है ना मेडिसिन से आता है, चाहे कोई भी मेडिसिन खा लो, केमिकल या नेचुरल, ये आपके शरीर की एक स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ या एफर्ट हमेशा कुंभक से आता है, कुंभक से ही आपका एफर्ट वापस आएगा। देखिए, अच्छा भोजन खा के मैराथन तो नहीं दौड़ जाते आप, आपकी एनर्जी, आपकी शक्तियां थोड़ी वापस आ जाती हैं जितनी शक्ति होगी उतना ही फूड भी डाइजेस्ट होगा। आपके फूड को डाइजेस्ट करना के लिए आपका बॉडी जो है एनर्जी खर्च करता है, जोर लगाता है। सो आप थोड़ा सा भारतीय है ना, आप लोग इंडियंस है ना, भारतीय हैं, समझदार लोग हैं आप लोग। ये फिरंगियों के चक्कर में क्यों पड़ गए और अभी तक भी क्यों पड़े हुए? अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाएं, ये जो कर रहा है ये गलत नहीं कर रहा, इसको मौका दें और ये किसी भी बीमारी से आपको रिकवर करा देगा। लाखों सालों से इसने कोई बीमारी क्रिएट नहीं की है ह्यूमन बॉडी ने, लाखों सालों से। बहुत स्टडीज अब तो अवेलेबल हैं, अबॉरिजिनल्स ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट, स्टडीज अवेलेबल हैं। शरीर किसी भी बीमारी से आपको निकालता ही है, आपकी बॉडी ही ठीक करती है, कोई दवाई आपको ठीक नहीं करती। आज तक किसी दवाई ने ठीक नहीं किया किसी चीज को, कोई एविडेंस नहीं है इसका, 100 साल में कोई एविडेंस नहीं। आपका शरीर ठीक करता है, इसको क्रिमिनल ना बनाए, इसको एक बॉक्स में रखने की कोशिश नहीं कर, ये कर दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, देखो गलत कर दिया। अरे वो पहुंचाएगा कैसे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेगा अपनी बॉडी में? जब आप काम नहीं कर रहे, आप एफर्ट नहीं लगा रहे, तो वो खुद एफर्ट लगाएगा। ब्लड प्रेशर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ब्लड में शुगर दिखता है, आपका शरीर नहीं ले रहा, वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। तो इसको क्रिमिनल ना बनाएं और इसको शक्तियां वापस कर दें, आपकी लाइफ सुधर जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी, ये 100% गारंटीड है। आपका रिस्क खत्म हो जाएगा, ये 100% गारंटीड। ये कुंभक से आएगा, आपके शरीर की शक्तियों से वापस आएगा, इसके एफर्ट मेकिंग एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, इसका टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा, इसका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ वापस करेंगे, तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी, बहुत अच्छे के लिए बदल जाएगी। One quick question. I have diabetes plus migraine. Will this course help me? Okay, I can explain migraine in so many different ways, but one way of explaining migraine. Now, if you just look at migraine, what is it? It is pain on one part of your head. माइग्रेन होता क्या है? एक तरफ दर्द हो रहा है साहब, लेफ्ट या राइट। इसका मतलब क्या है? दोनों तरफ पूरे शरीर में क्यों नहीं हो रहा? ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस दिखा रहा है ना। अगर आप इसे बिल्कुल
कहते हैं ना, अपने विजडम से देखें, एजुकेशन से नहीं। देखो एजुकेटेड लोग इतने समझदार नहीं होते, विजडम से देखो, अपनी समझ से देखो, क्योंकि आपको लाइफ का विजडम जैसे ही पैदा हुए थे उसी समय डाल दिया था। उसके लिए किसी जानवर को मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे प्रोपेगेट करना है, कैसे रहना है, कोई स्कूल कॉलेज में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वो बचपन से डाला हुआ है। जैसे ही पैदा हुआ वो जीवन की समझ जो है डाली हुई। तो उस हिसाब से देखेंगे तो एक तरफ दर्द हो रहा है, यानी आपके बॉडी में, फिजिकल बॉडी में अलाइनमेंट नहीं है, सटल बॉडी में अलाइनमेंट नहीं है, बैलेंस नहीं है। अच्छा, फिजिकल बॉडी में बैलेंस नहीं है, ये फिजिकल बॉडी में आप देख सकते हो स्ट्रक्चरल बैलेंस भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऑर्गन फंक्शन बैलेंस में नहीं कर पा रहे। जो आपके ऑर्गन्स हैं वो काम कब करना है, कब उनको आराम करना है, ये बैलेंस, ये होम्योस्टैसिस क्रिएट नहीं कर पा रहे। कब हार्मोन रिलीज करना है, कब नहीं रिलीज करना है, ये कहीं कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, बड़ी कमाल की बात बता रहा हूं आपको, ये कहीं सुनने को मिला नहीं होगा, मगर आपको मालूम है डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सिंड्रोम है। डायबिटीज एक ऑटो इम्यून सिंड्रोम है, क्या आपको मालूम है? तो ये हो बैलेंस किस चीज का होता है आपके शरीर में, बहुत आसानी से समझे तो, या तो आपका शरीर भोजन को पचा रहा होगा, एक काम करना, भोजन को पचा रहा होगा, एक काम करता है। दूसरा, भोजन की जगह आपने कुछ गलत डाला तो उसको हटा रहा होगा, ये दो ही काम करेगा। या तो भोजन को इस्तेमाल करेगा या खतरे से निपटेगा, तो इम्यून रेस्पॉन्स देगा या मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स देगा, ये दोनों आपस में इनका बैलेंस होता है, इम्यून रेस्पॉन्स और मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स। तो आप दवाई खाते हैं तो क्या कम होगा, क्या ज्यादा होगा बताइए? इम्यून रेस्पॉन्स बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स कम होगा, हाँ या ना? क्योंकि दवाई आपका भोजन नहीं है, मेडिसिन इज नॉट योर फूड। नहीं तो ऐसे पेड़ पे लगा होता ना, आप तोड़ तोड़ के खाते, अरे पर मुझे वो मिल गया देखो मेटफॉर्मिन, चलो तोड़ो और खाओ, या इंसुलिन का इंजेक्शन लटका पड़ा, लो लगा लो। ये आपका शरीर, योर बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल्स, इजंट इट? ये तो आप नेचुरली समझ है ना सबके अंदर। तो whenever you put a medicine, the immune response goes up, metabolic response goes down. अच्छा, आप जो आज के टाइम पे भोजन कहते हैं वो क्या है? हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड। एक्चुअली आपके भोजन को शरीर आपका पहचानता नहीं है, कहता है तो रिस्क हो गया जी। ये आप दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, उसमें पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, उसमें पस और पस है, जो गाय का पस उसमें डाला हुआ है, क्योंकि उसको ये सब चीजें डाली जाती, ब्लड है उसमें। तो आपका शरीर क्या सोचता है, अरे ये क्या आ गया, रिस्क आ गया, तो इम्यून रिस्पॉन्स। तो आप भोजन करते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स जाना चाहिए ऊपर, मगर वो जाने की जगह इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा जाता। ऊपर से आपको क्या बताया गया, नाश्ते के बाद पहले 1 गोली, बाद में 2 गोली, खाने के बाद में 4 गोली, यानी अब तो फूड को आपका शरीर पहचानता ही नहीं, क्योंकि आपने उसमें इतना केमिकल डाल दिया कि 95% जो भी आप खाते हैं आपका शरीर से निकालने की कोशिश करता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कितने लोगों को हो रहा है ना, क्योंकि आपका शरीर निकाल रहा है, जो आप खा रहे हो वो रिस्क है आपके लिए, मगर वो कहते हैं गलत कर दिया। उल्टी करेगा, उल्टी बंद कर देंगे, दस्त करेगा, दस्त बंद कर देंगे, फीवर करेगा, इन्फेक्शन को, कोरोना को मारने के लिए फीवर कम कर देंगे। आपकी दवाइयां कैसी है? बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। कैसा सुनाई दे रहा है आपको? ऐसा नहीं लग रहा कि एक सेना चल रही है? अभी रॉकेट से मारो, अभी तोप से मारो इसको, अभी न्यूक्लियर बम छोड़ो, कुछ नहीं मिलेगा तो फिर कीमोथेरेपी करवा लो। अरे आपका शरीर क्रिमिनल है क्या? आपकी बॉडी क्रिमिनल है क्या? दुश्मन है आपकी क्या?
लाखों सालों से इस बॉडी ने कोई बीमारी क्रिएट नहीं की। 3 जनरेशन पीछे चले जाओ, 3 जनरेशन पीछे, ज्यादा से ज्यादा 4, उनको तो ये बीमारी नहीं थी जो आपको है। फिर आपको जेनेटिक कैसे हो गया ये बताइए? आप दूसरे ग्रह से आए हैं क्या? ये हमको सोचना चाहिए ना, ये हमको सोचना चाहिए। अगर आप जलन हो रही है, केमिकल रगड़ लीजिए, हाथ में जलन होगा ना, थोड़ा घी लगाएंगे वो जलन कम हो जाएगा। तो आप लिवर को बॉम्बार्ड कर रहे हो दवाइयों से, वो बेचारे को जलन हो रहा है, वो थोड़ा फैट क्रिएट करता है, आप क्या कहते हो? अरे फैटी लीवर हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। आपका शरीर के अंदर रिस्क है, रिस्क कम करने के लिए कॉर्टिसोल बनाता है। वो कॉर्टिसोल एंटी स्ट्रेस और रिस्क हार्मोन है। उसके लिए कच्चा माल चाहिए, उसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वो बढ़ाएगा ना। आप क्या बोलेंगे? गलत कर दिया, गलत कर दिया। धीरे धीरे करके क्यों मारना? अगर मारना ही है अपनी बॉडी को तो एक ही झटके में भी मारा जा सकता है। दीज आर ऑल सुसाइड, स्लो सुसाइड है। किसकी लाइफ अच्छी होगी दवाई खा के, मुझे बता दीजिए। कौन प्रसन्न चित्त है? खुशी हो रही है आपको काम करने में, खूब अच्छा लग रहा है अंदर से, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कितने लोग हैं? एक दवाई खा के दूसरी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल ठीक हो गए, कहां ढूंढोगे ऐसे बंदे को? मिलेगा ही नहीं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज यू हैव टू ओपन योर आईज। आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी, अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाए। ये जिन शक्तियों से काम करता है उसको वापस कर रहे हैं, है ना। इसको ऐसे बॉम्बार्ड करना छोड़िए। मगर क्योंकि हमने एडिक्ट हो गए हैं, सभी ड्रग एडिक्ट हैं कहीं ना कहीं, तो थोड़ा शक्ति वापस लेके आओ। जब आपको अच्छा लगने लगे, आपके सिम्टम खत्म हो जाए, धीरे धीरे करके केमिकल हटा दीजिए अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। कोई भी रिस्क आपकी लाइफ में जो है ना, वो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर में कम करने से नहीं जाएगा, आपका टॉलरेंस बढ़ाने से जाएगा। तो वो बढ़ा दीजिए, कोई रिस्क नहीं रहेगा आपकी लाइफ में। आगे की लाइफ में भी कोई दूसरी, तीसरी, चौथी बीमारी नहीं आएगी आपको। बट इट विल टेक टाइम फॉर एवरीवन, बिकॉज वी हैव डन सो मच ऑफ डैमेज। इतना हमने नुकसान किया है कि आप अगर आज सांस ले रहे हैं तो अपने शरीर को शाबाशी दीजिए। अगर आप आज भी ठीक हो पा रहे हैं किसी चीज से, तो डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ मेडिसिन, इफ यू आर सर्वाइविंग, इट्स अ मिरेकल। इट्स अ मिरेकल। अपने शरीर को शाबाशी दीजिए कि इतने टॉर्चर के बाद भी उसने आपको आज जिंदा बचा के रखा हुआ। तो ये आपके शरीर की वजह से। तो ये बॉडी एक्चुअली रिकवर्स, उसकी रिकवरी स्ट्रेंथ आप बढ़ा दें। योर बॉडी रीजनरेट्स, उसका रीजनरेटिव स्ट्रेंथ बढ़ा दें। योर बॉडी हैज अ होम्योस्टैसिस, उसका होम्योस्टैटिक बैलेंस बढ़ा दें। योर बॉडी हैज इम्यूनिटी एंड मेटाबॉलिज्म, दोनों की शक्तियां, दोनों की क्षमताएं, एफिशिएंसी आप बढ़ा दो। यही तरीका है ठीक होने का। Is Kumbhak therapy a way to reduce cholesterol? We get a lot of inquiries recently. क्या कुंभक करने से कोलेस्ट्रॉल कम होगा, खासकर ये प्रोग्राम करने से, डायबिटीज रिवर्सल? पहली बात तो ये कि कोलेस्ट्रॉल आपको बचाने के लिए बढ़ रहा है, तो जो चीज आपको बचाती है ना, उसको गलत ना बोले। पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल इज नेवर बैड। द ओनली थिंग इज यू आर क्रिएटिंग अ रिस्क विद इन। उसके लिए वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के कॉर्टिसोल बनाएगा, बाकी और हार्मोन्स बनाएगा, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज अ पार्ट ऑफ मेनी स्टेरॉइड्स एंड हार्मोन्स। वो बना नहीं पा रहा, तो बनाने के लिए वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि भाई इतने में नहीं बन रहा तो इसको बढ़ा देते हैं। तो वो गलत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, रिस्क के कारण उसको ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है, तो रिस्क कम कर देंगे तो ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। तो क्या कोलेस्ट्रॉल कम होगा? पहली बात, ये आइडिया कि मुझे इसे कम करना, ये हटा दो। अब मैं बोलूंगा वो अपने नेचुरल स्टेट में आ जाएगा, 100% गारंटीड। आपके शरीर में जितना होना चाहिए उतना लेवल पे वो आ जाएगा, ये पक्का है। हो सकता है कि कुछ समय
आप जो जितना रिस्क रहे उस समय तक वो बढ़ा रहे, उसके बाद में जैसे ही कुंभक करते हुए रिस्क खत्म होगा आपके बॉडी का, वो अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। और ऐसे बहुत एविडेंसेस हैं अब हमारे पास में। हम तो घी खिला के कोलेस्ट्रॉल कम कर देते हैं, हम घी खिला के कोलेस्ट्रॉल कम कर देते हैं। ऐसे बहुत एविडेंसेस हैं हमारे पास। और कोलेस्ट्रॉल अगर कम करने के लिए स्टैटिन्स अगर आप यूज करेंगे तो आपकी डायबिटीज तो 100% कभी जाने ही नहीं वाली, क्योंकि स्टैटिन से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा ही, आप रोक ही नहीं सकते। 25% of new diabetic cases are because of statins. 25%, 100 में से 25 लोग जो आज के टाइम पे नए डायबिटिक बन रहे हैं वो स्टैटिन की वजह से बन रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की वजह से बन रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, कम होने वाली बात मत कीजिए। कम ये तो 100% गारंटीड है। जो आप मतलब जो आप डिजायर करो, एक्चुअली आप डिजायर करो कि मेरे रिस्क कम हो जाए ताकि मेरा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, मगर रिस्क तो दवाई से कम नहीं हो रहा, रिस्क तो दवाई से बढ़ रहा है। फिर आप कोलेस्ट्रॉल भी कम करोगे, रिस्क भी बढ़ा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल भी कम करोगे, तो व्हाट आर यू डूइंग? इसका सर्वाइवल मैकेनिज्म ही खत्म कर रहे हो आप इस शरीर का। दवाई से आप रिस्क बढ़ाते हो, फिर बॉडी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है तो आप कम कर देते हो। ये क्या कर रहे हैं? ये आपको समझ में आ रहा है ना, कितनी आसानी से समझ में आ रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल रिस्क खत्म हो जाएगा, सिम्टम आपके जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। मगर कोलेस्ट्रॉल हर एक की बॉडी को अलग अलग लेवल की दरकार होती है, जरूरत होती है। किसी का नेचुरल लेवल कुछ कम हो सकता है, किसी का नेचुरल लेवल कुछ ज्यादा हो सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क प्रॉब्लम है। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer so many questions and clearing the fog that is in everybody's mind. At least it's an attempt and a very powerful one. Let's hope that fog gets clear so that the world starts looking in the right direction when it comes to treatment of diabetes and not waste their entire life, effort, money, time on just bringing sugar levels down. Before we close, there are many people, I think, who are not part of the WhatsApp group of the webinar. Leave your numbers so that we are able to get in touch with you, especially people who have paid up, जिन्होंने payment कर दिया है. The link for installment is also being shared both here in chat box as well as in the WhatsApp group. So now only one question: what are you going to waiting for? What are you waiting for? Would you like to be the first person to start coming out of your condition, or would you like to be the last person? You know, next October, next November, next December. Okay, time is flying. So is your disease, but in a different direction, not in the direction that you want it to. So again, even if you had a stent or angioplasty done 1 year back, 2 years back, there are no restrictions. You can join the course. In case you have heart problems or BP problems before diabetes, do leave your number. Okay. Okay, great. So thank you so much for joining in. There are still about 55 patient, I mean, जिनके पास बहुत संयम है. They are still here. Thank you for your attendance and your participation in the webinar. On behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbhak, we look forward to your presence in the course. Let's make the world a healthier and happier place by working on our system rather than depending on something outside which is not even made for our system. Namaskar. Okay. Link kiska chahiye? Repeat the amount to be made. Rupees 7,999. Okay. Okay, we've noted down your numbers. I'll keep the webinar open for another minute so that you can leave your numbers. Please share link for installment in the chat box while we are still open.